कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आखिर क्या कह दिया जो विधानसभा के अंदर इतनी हलचल मच गई और पूरे देश में मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में तहलका मच गई। जरा बताइए, बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। और पूरा जनता आक्रोशित हो गई है। मैं हूं प्रेमराज चौहान और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज। बता दूं, छपरा में बीते दिनों शराब पीने से जहां 40 से 50 लोगों की मौत हो गई थी, उसी बात को विधानसभा में सीएम ने यह कहते हुए हंसी में उड़ा दिया कि अगर शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। और नीतीश कुमार ने शराबबंदी भी इसी शर्त पे की थी कि अगर कोई शराब पीता है, जब वह मरेगा तो फिर उसे पता चल जाएगा कि जहरीली शराब पीने से मौत होती है, और फिर जो भी सोचते हैं शराब पीना वो कम से कम शराब पीना छोड़ देंगे। इस विवादित बयान ने आज पूरे देश में ऐसा माहौल का रूप ले लिया है जहां सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन मीडिया तक सड़कों पर उतरकर उच्चे टुच्चे और ना जाने किन किन नेताओं की बाइट लेती फिर रही है। नीतीश कुमार का ये कहना कहीं लाजमी है और कहीं ना कहीं उन लोगों के मृत्यु पर ऐसा तंज कसना और ऐसा ताना मारना गरीबों के लिए थप्पड़ मारने के बराबर है। बता दें, जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में इस बात को रखा कि अगर गरीब दारू पी के मरता है तो मरे, शराबबंदी भी तो इसलिए की गई थी कि दारू नहीं पिए। लेकिन मैं बता दूं साहेब, पूरे देश में आप जैसे कई ऐसे राज्य हैं जो तरक्कीशील हैं जहां शराब लोग नहीं पीते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां आपकी जीडीपी खाक हो चुकी है, आपका लिटरेसी रेट खाक हो चुका है, ना जाने आपके पास क्या है और क्या नहीं, कई संसाधनें आपके पास नहीं है, ना ही शिक्षा स्तर आपके पास अच्छी है, ना ही आपके पास मेडिकल अच्छी है, फिर भी आप किस घमंड पर उछल रहे हैं यही समझ नहीं आता है। और बिहार में जातिवाद के नाम पर वोट लेकर तो आपके लिए जीतना आसान होता है, लेकिन ऐसी ऐसी नीतियां लाकर जनता को मूर्ख बनाते हैं जिससे राज्य में भूचाल आ जाता है। अब शराबबंदी के नाम पे जो राजनीतिक खेला जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा, और मैं बता दूं एक और बड़ी बात बता दूं कि अभी जो भी मीडिया है इस बात को इतनी उछाल रही है, कहीं जब बीजेपी के साथ थी नीतीश कुमार की सरकार तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मीडियाबाजी नहीं हो रहा था, लेकिन आप अगर किसी भी चैनल पर देखें तो आज नीतीश कुमार पर तंज कसी जा रही है। कहीं ना कहीं नीतीश ने गलती की है, लेकिन आज इस बात की गवाही वो गोदी मीडिया दे रहे हैं कि किस तरह जो चुप्पी साधे थे जब नीतीश कुमार कई गलतियां कर रहे थे, गलतियों पर गलतियां बार बार दोहराए जा रहे थे, तो कोई मीडिया, टेलीविजन, जो गोदी मीडिया है आगे सामने आकर उनसे सवाल तक नहीं पूछती थी। लेकिन अभी राजद में मिलने के बाद ही बीजेपी से जिस तरह उनका नाता टूटा, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया से भी नीतीश कुमार का नाता टूट गया है। और विधानसभा की इस बवाली बयान पर पूरा देश का मीडिया आज नीतीश कुमार को घेर रहा है कि उन्होंने कैसे कह दिया कि जहरीले शराब पीने से मौत होगी, अगर लोग शराब पीते हैं तो पिएं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी पब्लिक से कि आप ही बताएं कि अगर बिहार राज्य भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है, बिहार के भी जितने भी पब्लिक हैं, जो भी जनता है, नागरिक है, उनको भी मौलिक अधिकार उतना ही है जो अन्य राज्यों के नागरिक को है, तो आखिर क्यों इसी देश के अन्य राज्य में शराब खुला है? आप कहेंगे कि डीपीएसपी में ऐसा प्रावधान है कि राज्य अपने नीति निर्देशक तत्व को लागू कर सकता है, तो और भी ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जिसे लागू कर सकता है, लेकिन राज्य में सीएम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन शराबबंदी को जो बिहार में जिस तरह से उन्होंने चलाया है उससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक बल भी कमजोर हुई है, क्योंकि ऐसा मामला हर दिन होता है। अगर आप किसी भी थाने चले जाएं, किसी भी जिला के, तो हर दिन कहीं ना कहीं 1 से 2 गंजेड़ी, नशेड़ी और शराबी आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन एक बात भी बता दूं कि ऐसे हर दिन आप किसी एरिया में चले जाएं, ये प्रामाणिकता के साथ मैं बोलता हूं, अगर चेक किया जाए किसी भी जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो 60% लोग एल्कोहल लिए होते हैं, लेकिन वहां उत्पाद विभाग नहीं जाती है।
और कहीं ना कहीं जो भी एरिया नेपाल से सटा हुआ है, बंगाल से सटा हुआ है, रांची से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उस जगह जाकर देखें आप, खुलेआम दारू की तस्करी हो रही है, शराब की तस्करी हो रही है और ट्रक के ट्रक शराब पकड़ाए जा रहे हैं। इसमें तो नीतीश कुमार ने कोई कदम नहीं उठाया, जहां उनके पुलिस प्रशासन ने ही घोटाला चालू कर दिया है। लेकिन अपने पदाधिकारियों पर तो कोई तंज नहीं कसते हैं। लेकिन आम नागरिक जब मरता है तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक यही बयान आता है कि एक आम नागरिक मरता है तो मरे, क्योंकि गरीब सिर्फ वोट देने के लिए पैदा होता है और वोट देने के बाद उसका काम होता है जिल्लत की जिंदगी जिए और वही सड़कर मर जाए। सिर्फ गरीबों के नाम पर वोट और योजनाएं लाई जाती हैं, जिससे सरकार राज्य का जो राजस्व धन है उसे खर्च करती है। चुनाव के समय हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है, उस पर कभी भी सवाल नहीं किया जाता है। और नीतीश कुमार ने अपने आज तक जो सृजन घोटाला किया था उस पर भी जांच नहीं बढ़ाई खुद के लिए। आप समझ सकते हैं कि निकम्मी सरकार की नीतियों ने आज बिहार को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि बिहार तिल तिल को मर रहा है, लोग पानी की जगह शराब पीकर मर रहे हैं। और जो सिरमौर है राज्य के नीतीश कुमार सीएम, उनके द्वारा श्रद्धांजलि देने के बजाय शराबी को नशेड़ी बोलकर गरीब समझकर मरने को छोड़ दिया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आप लोगों का राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं प्रेमराज चौहान और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।